पाकिस्तान में वोटर्स की तादाद में इजाफा तो हुआ और वोटों के लिहाज से देखा जाए तो दुनिया भर में पाकिस्तान का 5वां नंबर है। फैफ ने एक रिपोर्ट जारी की है और मुल्क की जो आधी आबादी है उसके वोट रजिस्टर्ड हैं। खवातीन और मर्द वोटर्स के दरमियान फ़र्क वो भी खासा कम हुआ है और नए रजिस्टर्ड वोटर्स की बात करें तो 1,25,00,000 नए वोटर्स हैं, जिसमें ज़ाहिर खवातीन और अगर मर्दों की बात हो उसमें 1 करोड़ नए वोटर्स शामिल हुए हैं। अब ज़ाहिर जो नए वोटर्स हैं बहुत हद तक कह सकते हैं समीन कि ये भी डिसाइडेड एक चीज़ होती है कि ये नए वोटर्स जिस तरफ जाएंगे उसका पलड़ा भारी हो सकता है। अब दैट डिपेंड्स कि वो किस तनासुब से जाते हैं। तो आज हमने ये सोचा कि अब चूंकि 5 दिन बाकी हैं, ऐसे में ये ज़रूर देखा जाए कि इस वक्त अगर हम मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की बात करें, मुख्तलिफ हलकों की बात करें, तो कुछ हल्के ऐसे होते हैं समीन जिसमें खासी हद तक आप एंटिसिपेट कर रहे होते हैं रिजल्ट्स, और कुछ हल्के ऐसे होते हैं जिसमें कुछ अपसेट्स हो जाते हैं, और कुछ हल्के ऐसे होते हैं कि बहुत ही कांटेदार मुकाबला 2 या 3 उम्मीदवारों में होता है। तो ऐसे में अगर हम बात करें आज पूरे मुल्क की, तो कौन कौन से ऐसे हल्के हैं जो कि हल्के नहीं हैं बल्कि बहुत भारी हैं, तो उस पर हम बात करेंगे। हमारे ब्यूरो चीफ आज साथ मौजूद हैं। हमें लाहौर के ब्यूरो चीफ शराज हसनात साहब ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलामुअलैकुम, बोथ एसेस, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। हम हर किसी से पूछते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है, तो आपकी टीम की तैयारी कैसी है? वेरी हेक्टिक, स्टिल वी आर फाइटिंग फॉर द रिसोर्सेज, लगे हुए हैं। लाहौर इज़ द बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसीज गोइंग ऑन, और सबसे ज़्यादा कि PMLN की सारी मेजर लीडरशिप वहाँ पे है। PTI इवन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं मगर उसके सपोर्ट है PMLN की लीडरशिप के साथ। तरीके लब्बैक इज़ गोइंग वेरी वेल। बिलावल इज़ ऑल्सो कंटेस्टिंग द फर्स्ट टाइम एवर फ्रॉम लाहौर। काफ़ी 14 नेशनल कॉन्स्टिट्यूंसीज, अप्रॉक्सीमेटली 30 प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूंसीज, वन ऑफ द बिगेस्ट एरियाज वी आर कवरिंग। सो वी आर होपिंग कि हम इसको अच्छे तरीके से कवर करें। चलिए, ज़बरदस्त। और शिराज, अगर ओवरऑल हम बात करें पंजाब की भी, तो इस वक्त सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? कैसे इंतजामात किए जा रहे हैं इलेक्शन के लिए? पंजाब पुलिस इज ऑल सेट विद द सिक्योरिटी। अभी आप लोगों ने IG पंजाब से बात की, और सबसे बड़ा सूबा है, सबसे ज़्यादा आबादी है, और उसका लाहौर सबसे बड़ा शहर है। वहाँ पे तकरीबन 80% पोलिंग स्टेशन सेंसिटिव कैटेगरी में डिक्लेयर किए गए हैं, जिनमें A, B और C कैटेगरी को डिक्लेयर किया गया। A मोस्ट सेंसिटिव है, जो तकरीबन 50% पोलिंग स्टेशन स्टैंड कर रहे हैं, और ये कैटेगरी रखी गई है उस बेसिस के ऊपर कि इससे पहले वहाँ पे कभी कोई क्लैशेस हुए हैं, कोई खुदा ना खास्ता कोई फैटल इंसिडेंट्स हुए हैं, तो उसकी बेस पे B वहाँ पे जहाँ पे सिनेरियोज और क्रिटिकल और क्रूशल्स हैं, और कुछ नई जो इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट्स दी है उसकी बेसिस पे मजीद पोलिंग स्टेशन ऐड किए गए हैं, जहाँ पे उन्हें डाउट्स हैं कि कुछ पोलिंग एजेंट्स का और कुछ वोटर्स का आपस में क्लैश हो सकता है। सूरत हाल टेंस है, तो सिचुएशन फॉर द सिक्योरिटी इज क्वाइट टेंस ओवर देयर, और ज़रा इसको मैनेज भी किया जा रहा है। अब कराची की भी बात कर लेते हैं, और कराची से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद आरफीन हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आरफीन भाई, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम शेब एंड सबीन। कैसी तैयारी है कराची की? कराची की तैयारी इस वक्त हमें कुछ ज़्यादा ही करनी पड़ रही है, ज़्यादा फोकस करना पड़ रहा है, बिकॉज ये जो इलेक्शन है 2024 के, और इसका अगर हम मवाजना करते हैं जो पिछले हमारे इलेक्शंस रहे हैं, तो इतनी बड़ी तादाद में जो सियासी जमातें हैं उन्होंने इस तरीके से खुल के हिस्सा नहीं लिया था। हमने देखा है कि माजी के अंदर 2 से 3 जमातें होती थी जो कि हिस्सा लेती थी और वो अपनी कैंपेन करती थी, और उन्हीं के गिर्द कराची की सियासत का महवर था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो सियासी जमातें हैं उनकी तादाद भी बढ़ चुकी है जो यहाँ पे एक्टिविटीज़ करी है, और किसी किस्म की कतगन नहीं है किसी के ऊपर कि वो अपनी सियासी जो एक्टिविटीज़ हैं वो ठीक है। इस पर मजीद बात करते हैं। आरफीन, तारिक वहीद साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं फ्रॉम पेशावर, तो KP की सूरत हाल पर उनसे भी बात करने। गुड मॉर्निंग तारिक साहब, कैसे हैं आप? तो बखैर शुएब, सभी ठीक ठाक, अच्छा चल रहा है सब कुछ? बिल्कुल, आपकी दुआएं चाहिए शुएब। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें, अब चूंकि ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं इस वक्त KP की भी, हम बात कर रहे हैं पंजाब की भी, और हम बात कर रहे हैं सिंध की भी। तो मैं ज़रूर चाहूँगा आरफीन आपसे पहले पूछूँ, एक तो बात थोड़ी कराची की तो हम कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं, कराची के डायनामिक्स खास से मुख्तलिफ होते हैं। अगर हम बाकी सिंध की बात करें तो इस वक्त ओवरऑल अगर हम देखें तो कितने ऐसे हल्के हैं जहाँ पर कांटेदार मुकाबले मुतवक्के हैं, या कि नहीं पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है जो कि वो क्लेम करते हैं? देखिए, अगर कराची की हम बात करें तो कराची में हमने देखा है कि कराची में माजी में NA 250 होता था जो कि क्लिफ्टन डिफेंस का इलाका होता था, और जो इस वक्त NA 241 हो चुका है, और इसके ऊपर हमेशा से फोकस रहा है क्योंकि ये एक पॉश इलाका है। यहाँ के ऊपर PTI का वोट बैंक जो था माजी के अंदर वो बहुत रहा है। पीपल्स पार्टी ने भी किया, और एक आध दफ़ा वहाँ से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट भी यहाँ से सीटें निकाल चुकी है। तो लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जब से
NA 242 जो कि पहले यहाँ के ऊपर वेस्ट का हल्का होता था, जहाँ से अभी शहबाज शरीफ साहब ने अपने नॉमिनेशन पेपर जो है वापस लिए, और अब हम देख रहे हैं कि वहाँ पे जो कांटेदार मुकाबला है उसकी तवक्कुआत वाबस्ता कर ली गई हैं, जो कि MKM पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनियर्स मुस्तफ़ा कमाल और मंदुखेल जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, ये वहाँ के ऊपर अब मुकाबला करेंगे। और ये एक ऐसा मुकाबला है कराची के अंदर जिसके ऊपर सबने अपनी नज़रें जमाए हुए हैं कि यहाँ से कौन सीट निकालता है, क्योंकि हमने देखा कि माजी में ये सीट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने निकाली थी, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ से सीट निकाली है। तो अब हम देख रहे हैं कि ये जो बल्कि मैं कहूँगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसल बावड़ा ने वहाँ से सीट निकाली थी, और मुस्लिम लीग के जो इस वक्त के सदर हैं शहबाज शरीफ, वो वहाँ से बहुत कम मार्जिन से हार गए थे। और उसके बाद जब वो सीट विकेट की हुई, वहाँ पे दोबारा इलेक्शन हुए, बाई इलेक्शन से हुए थे वहाँ पे, तो सेनेटर मंदुखेल जो वहाँ पे मंदुखेल थे, जमाल मंदुखेल, उन्हीं ने वहाँ से सीट अपनी जीती। और उसके बाद लेकिन इस वक्त तो सूरत हाल जिस वक्त वहाँ पे इलेक्शंस किए गए थे और जो कादिर मंदुखेल थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उस वक्त जब इलेक्शंस हुए तो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना तमाम फोकस उस एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर लगा दिया था। यहाँ तक कि आसिफ अली जरदारी साहब ने खुद बराह रास्त उस तमाम जो इंतखाब था उसकी निगरानी कर रहे थे। स्पेशल टास्किंग की गई थी, लोगों को कन्विंस किया जा रहा था, मुख्तलिफ जो कम्युनिटीज़ वहाँ पे आबाद है उनको अप्रोच किया जा रहा था। तो बहुत ज़्यादा जो पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मशीनरी थी वो उस मुकाम पे मौजूद तो थी। जाहिर है आरफीन, अब देखा जाएगा कि अब इस मर्तबा क्या होता है, क्या वहां पर होगा। अब जरा पेशावर चलते और पेशावर के हवाले से बात करते हैं। तारिक वहीद साहब, जरा बताइएगा किन किन हलकों में कांटेदार मुकाबला एक्सपेक्टेड है पेशावर में? शुक्रिया सबीन। ये शुएब साथ हैं आपके। 2018 में भी हमने इस तरह प्रेडिक्शन की थी, अंदाजे लगाए थे, तबसरे किए थे, लेकिन मेरे ख्याल में मेरे और शुएब समेत तकरीबन 90% जो तबसरा निगार थे, सहाफ़ी थे, उनके तबसरे और जो पेशगोई थी वो गलत साबित हुई। अच्छा। तो अभी पंजाब के हवाले से हवाओं का रुख कहाँ पे, वहाँ पे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। सिंध के हवाले से जिस तरह आरफीन ने बात की, वहाँ पे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन सबसे मुश्किल तरीन KP को यहाँ पे डिफाइन करना, यहाँ पे हवाओं को सेंस करना, नब्स को जो है करना सबसे मुश्किल काम है। अच्छा, इस वक्त आपकी प्रेडिक्शन क्या है? बन रही है कांटे के मुकाबले। देखिए, आप मुझे क्यों मुश्किल में डाल रही हैं। मैंने आपको बताया कि मुश्किल तरीन जो है वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मैं जो देख रहा हूँ कि अब जो सूरत हाल, जो पॉलिटिकल डायनामिक्स बनी है, एक बड़ा पॉलिटिकल प्लेयर जो है वो अमलन तकरीबन इंतखाबी उससे बाहर कर दिया गया है, या जो बंदिशें लागू की गई है। तो ऐसा लग रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में मुस्तकबिल में जो बलूचिस्तान का एपिसोड है, जो बलूचिस्तान में जो सूरत हाल जिस तरह डेवलप होती है, एक मखलूत हुकूमत में देख रहा हूँ जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम का हिस्सा भी होगा, अवामी नेशनल पार्टी का भी हिस्सा होगा। ये तो देखें थोड़ा जेनेरिक हो रहा है, तो मैं स्पेसिफिक पे जाऊंगा तारिक भाई। मैं नूर आलम खान और साजिद खान के हल्के की बात कर लेता हूँ, उस पर क्या नजर आ रहा है आपको? देखिए, नूर आलम खान के हवाले से अगर हम बात करें तो NA30 का जो हल्का है, इस पे नूर आलम खान मुख्तलिफ प्लेटफार्म से वो प्लेटफार्म से वो जीत करके आए हैं। वो पहले PL पार्टी से यहाँ से 2013 में जीत कर आए थे, फिर वो PTI में शामिल हो गए, तो उससे भी उन्होंने ये सीट निकाली थी। इस वक्त जो प्रेडिक्शन मैं कर रहा हूँ कि नूर आलम खान की जो पोजीशन है इस हल्के पर काफ़ी मजबूत है, और उसका जो वोट बैंक है वो पार्टी से एसोसिएटेड इतना नहीं है। उसका जो ज़ाती वोट है उस हल्के में वो काफ़ी मैटर करता है। यही वजह थी कि माजी में जब पार्टी के प्लेटफार्म से वो लड़े थे तो पार्टी का सपोर्ट भी था, PTI का सपोर्ट पर भी। अभी वो JUI के प्लेटफार्म से लड़ रहे हैं, तो JUI का एक ठीक ठाक वोट बैंक इस इलाके में मौजूद है। ये पेशावर का देही इलाका है, लेकिन साथ ही साथ नूर आलम खान चूँकि काफ़ी कनेक्टेड होते हैं इस हल्के में लोगों के साथ, वो उठते बैठते हैं, उनकी शादी गमी में शिरकत करते हैं, राब्ते में रहते हैं, तो जो अपना ज़ाती वोट है वो भी जो है ठीक ठाक मौजूद है। फ़ायदा उनका होगा। मुकाबले आसान उनके लिए नहीं है, लेकिन जो इशारे मिल रहे हैं कि वो उसके लिए पोजीशन उनकी मजबूत है। चलें तारिक साहब, ऐसे बड़ा सियासी बयान था दोबारा से। मेरा ख्याल वाकई आप बहुत डरे में KP वाकई बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है। जी सबीन, जो
अच्छा आपने शुएब आपने हेवी वेट की बात की, तो इस तरह तो ये देखें, इस लिहाज से मानसहरा से मुस्लिम लीग नून के सरबरा नवाज शरीफ खुद लड़ रहे हैं, इसके अलावा सरोल हक धीर से लड़ रहे हैं, साबिक वज़ीर आला महमूद खान सवाद से लड़ रहे हैं। लेकिन जो मुख्तलिफ शख्सियात हैं उनके मुकाबले में जो लो इंटेंसिटी के लोग हैं या कुछ गैर मारूफ शख्सियात है, या उनको कहते हैं कि उनके दर्जे के कम लोगों के जो शख्सियात है वो मौजूद है। लेकिन जो बड़ा हेवी वेट का और जो हैवी वेट्स की आपने बात की, तो इसमें मैं मानसरा की बात जरूर करूंगा। मुफ्ती किफायत वर्सेस नवाज शरीफ साहब, अब इस पर आपको क्या नजर आ रहा है? नवाज शरीफ और इसमें इसके साथ जो तीसरा एलिमेंट है वो पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार है शहजादा गस्तासब। तो उसको भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर उसका भी टिक टाक वोट बैंक है। तो ये है कि ये बिल्कुल मैं तो कहता हूँ कि नेक टू नेक मुकाबला मुझे देखने में आ रहा है कि नवाज शरीफ ने वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में नवाज शरीफ ने अभी तक 2 जलसे किए हैं, एक मानसहरा में किया है और कल एक सवात में किया है। हेवी वेट की बात की जाए तो जो मैं बड़ा मुकाबला देख रहा हूँ डेरा इस्माइल खान में, मौलाना फजल रहमान जो है वो खुद खड़े हैं, इसके साथ उनके मुकाबले में पीपल पार्टी के फैसल करीम कुंडी है और पीटीआई के हिमायत याफ्ता जो है फैसल अमीन गंडापुर। ये 3 हेवी वेट्स जो है वो डेरा इस्माइल में एक दूसरे के मुकाबिल है। ठीक है जी, ये तो है पेशावर की सूरत हाल। अब जरा पंजाब पे आते हैं वापस। शराज साहब बताइएगा, पंजाब में कांटेदार मुकाबला कहाँ पे एक्सपेक्टेड है? या यूं बता दें कि नवाज शरीफ वर्सेस यास्मीन राशिद। वेरी टफ वन। डॉक्टर साहिबा प्रैक्टिकल इलेक्शन नहीं लड़ सकती, जेल में हैं, और उस तरह से उनकी ये आबाई हल्का नवाज शरीफ का था, जिसमें अब नवाज शरीफ के बाद कलसूम नवाज साहिबा यहाँ से जीती थी यास्मीन साहिबा के अगेंस्ट में ही। यास्मीन साहिबा विमेन इलेक्टेड सीट पे MPA मुंतखब हुई और वज़ीर सेहत रही, मगर इसके बावजूद भी इस हल्के में उनका उतना असर और रसूख दिखाई नहीं देता। जब वो कलसूम साहिबा से हारी थी उस वक्त उन्होंने अनाउंस किया था कि वो इस हल्के को परमानेंटली छोड़ रही हैं और आज के बाद वो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स नहीं करेंगी, मगर इसके बावजूद भी इस दफ़ा वो सामने आई। तो नवाज शरीफ कंपैरेटिवली क्वाइट स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो जिला वतनी के बाद। और बिलावल और अता तारर वेरी टफ वन। अता तारर को थोड़ा सा सामना है, क्योंकि जिस तरह वो बहुत ओपन माइंड हो के अपने ओपोनेंट्स को क्रिटिसाइज़ करते हैं उसको लोग इतना पसंद नहीं कर रहे। बिलावल इस कॉन्स्टिट्यूंसी से जब पीटीआई की एब्सेंस में पीपल्स पार्टी ने 35,000 वोट लिए थे, शाइस्ता परवेज़ मलिक ने इस सीट को कंटेस्ट किया था अपने मरहूम हस्बैंड की सीट पे। बिलावल की सीट की इस कॉन्स्टिट्यूंसी की 2 रीज़न है। एक, उनके नीचे प्रोविंशियल सीट पे मियां मिसबाह रहमान लड़ रहे हैं, जो बहुत पहले पीटीआई के इलेक्शन पीपल्स पार्टी की तरफ से यहाँ से इलेक्शन जीत चुके हैं और वो लाहौर जिमखाना के चेयरमैन हैं और असर और रसूख आज भी अराई बरादरी पे बहुत ज़्यादा रखते हैं। सो वो फैक्टर है। दूसरा, यहाँ पे माइनॉरिटी वोट्स बहुत ज़्यादा है और बिलावल उस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तीसरा, उन्हें तो फोकस कर रही है वैसे माइनॉरिटी वोट पे। तीसरा यहाँ पे चौधरी सरवर अपनी जमात को छोड़ के यहाँ पे बिलावल को सपोर्ट कर रहे हैं और चौधरी सरवर का अच्छा हल्का अहबाब है। जब वो गवर्नर रहे तो उन्होंने काफ़ी काम किया माइनॉरिटीज़ के लिए और बाकी तो वो यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरियाज बहुत हैं, तो चौधरी सरवर बिलावल की कैंपेन पे निकले नजर आते हैं। तो इट्स क्वाइट अ टफ। मगर अता तारर के साथ साथ यहाँ पे एक फॉर्मर MPA जो पीटीआई के हमायत याफ्ता हैं ज़हीर खोकर, वो भी यहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं, तो दैट वुड बी अ क्वाइट टफ वन, बट बिलावल हैज एन एज। ठीक है आरिफीन, आपकी तरफ आऊंगा। मुस्तफा कमाल साहब, फायदा होगा उनको क्योंकि शहबाज शरीफ साहब अब मद्दे मुकाबिल नहीं है? जिंदगी और मौत का मामला इस हल्के के ऊपर MQM के लिए आ गया, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने उनके हक में 10 बारदारी का ऐलान किया है। तो अब जो पूरी तरीके से इस तमाम मामले का बार है वो जो है वो इस वक्त मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पे है, और क्योंकि उनको मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के इस वक्त जो तंजीमी सेटअप है उसको देखना होगा कि वो कितने अच्छे तरीके से वहाँ पे परफॉर्म करता है। लेकिन आरिफीन, एक बात और, जिस हल्के में भी ये इत्तेहाद हुआ या सीट एडजस्टमेंट हुई, कोई किसी के हक में बैठ गया अगेंस्ट पीपल्स पार्टी, तो ऐसे कितने हल्के हैं जहां पर वाकई पीपल्स पार्टी को टफ टाइम मिल सकता है चूंकि इत्तेहाद हुआ है? मेरा ख्याल है शुएब, किसी भी जगह पे इत्तेहाद होने से इतना कोई ज्यादा फायदा नहीं होता। उसकी वजह उस वक्त होती है कि क्योंकि जो इत्तेहादी लोग होते हैं, जो इत्तेहादी जमात के वोटर्स होते हैं, उनको बाहर निकालना सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। सिर्फ उनकी सपोर्ट कर देना कि वो वहां से बाहर नहीं निकलेंगे और वो मतलब बाहर आएंगे नहीं और वोट नहीं करेंगे उस जमात को, तो वो उससे नहीं होता। लेकिन वही जमात अगर मिसाल के तौर पे जब इससे पहले जो इलेक्शंस हुए थे उसके अंदर यहाँ के ऊपर मिफ्ता इस्माइल साहब खड़े हुए थे और अच्छे खासे 27,000 वोट्स उन्हीं ने लिए थे कादिर मंदोखील के खिलाफ, तो अगर वो 27,000 वोट या उस
तनासब से वोट वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को मिलता है तो उनकी पोजीशन स्ट्रांग होगी। लेकिन अगर वो तमाम का तमाम वोटर जो है वो अपने घरों पे बैठा रहता है तो उसका नुकसान लामहला जो है वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को पहुंचेगा। तो इस वक्त ज़रूरत मेरे ख्याल से ये होगी कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की कि वो वोटर्स जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग से जिनका ताल्लुक है वो उनको बाहर निकाला जाए, और उसके लिए वो उनकी जमात से भी राब्ते में है कि वो वोटर्स बाहर निकलें और मुस्तफ़ा कमाल को वहाँ के ऊपर वोट करें। एज फार एज सिंध की बात है जो हम बात कर रहे थे, यहाँ के ऊपर अगर मैं कहूँ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग है। कराची के अंदर मुकाबले हैं, इसके ऊपर प्रेडिक्शंस की जा रही हैं। इवन के नंबर गेम्स भी अब शुरू हो चुके हैं कि कराची में, क्योंकि कराची इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, सबसे ज़्यादा हल्के हैं। यहाँ पे 22 सीट्स हैं नेशनल असेंबली की और तकरीबन 47-48 के करीब जो है वो सूबाई असेंबली की सीट्स हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी, एक आधा मुल्क आप कह सकते हैं कि यहाँ के ऊपर समाया हुआ है, लोग यहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि यहाँ पे तो ज़ाहिर सब जोर आजमाई कर रहे हैं। लेट्स सी, ये तो ज़ाहिर कुछ प्रेडिक्शंस होती हैं जो एनालाइज की जाती हैं सिचुएशन टू सिचुएशन। बहुत शुक्रिया आरिफीन, वहीद साहब, हसनात, आप सब मौजूद थे साथ, और ना सिर्फ अपने शहर बल्कि अपने अपने सूबे से मुतालिक बात कर रहे थे कि इस वक्त कांटेदार मुकाबला का है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि प्रेडिक्शन वाकई मुश्किल हो जाती है व्हेन इट कम्स टू केपी। अब लेट्स सी 8 फरवरी को वोटर करता है क्या।